ये 9वां महीना होता है, यानी कि जो ये आखिरी महीना होता है, इस समय आपका बच्चे का डेफिनेटली ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे का वज़न बढ़ता है। बच्चा 9वां महीने के शुरुआत में 2-2.5 किलो से लेके एंड तक जाते-जाते 3 साढ़े 3 किलो का, अगर आप अच्छी डाइट लेती हैं और आपका अच्छा बिल्ट है, ठीक-ठाक बिल्ट है, तो वो 2-2.5 से लेके 3 साढ़े 3 किलो का हो जाता है। बच्चे की ग्रेजुअल ग्रोथ होती रहती है इस महीने के अंदर। इस महीने के अंदर माँ के को जो डिस्कम्फर्ट होता है वह थोड़ा बढ़ जाता है। कमर में दर्द होने की शिकायत बढ़ जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट में डिस्कम्फर्ट रहने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स यूजुअली महिलाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है और उसके चारों तरफ जो पानी का सैक होता है और जो बच्चेदानी होती है वह आपके एब्डोमेन की पूरी जगह को ऑक्यूपाई करता रहता है, यानी कि जो फंडल हाइट होती है वह बढ़ती जाती है, यानी कि बच्चा जो पेट में जिस लेवल पे होता है उससे थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये जो सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, इवन रिब्स में स्ट्रेचिंग पेन आना, यह सब बढ़ जाता है। ऑल्दो ये जो फंडल हाइट बढ़ती है जब बच्चे का सिर पेल्विस में एंटर कर जाता है, जिसे हम हेड ड्रॉप होना कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं हमारी भाषा में, यानी बच्चे का जो सिर है जो कि ऐसे नॉर्मली नीचे की तरफ होता है, जब वह आपके पेल्विस में एंटर कर जाता है तो ये जो फंडल हाइट है ये 2-1 इंच नीचे आ जाती है। तो थोड़ा महिला को थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन वह 9 महीने के बाद 15-20 दिन जब निकल जाते हैं उसके बाद यूजुअली होता है। 9वें महीने के स्टार्टिंग में नहीं होता, यूजुअली 15-20 दिन निकलने के बाद में होता है। महिला को यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार ये जो यूरिन आने वाली चीज़ होती है ये भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इतना प्रेशर इफेक्ट होता है ब्लैडर के ऊपर वह बढ़ जाता है, तो बार बार यूरिन आने वाली जो चीज़ होती है वह भी बढ़ जाती है। महिला को बहुत बार फॉल्स पेन्स, यानी कि ऐसे पेन्स, ऐसे दर्द भी चालू हो जाते हैं जो एक्चुअली ट्रू लेबर पेन तो नहीं होते, लेकिन महिला को दर्द जैसा सा होना शुरू हो जाता है। तो आपको फॉल्स और ट्रू लेबर पेन्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकती हैं, और इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगी कि ट्रू और फॉल्स लेबर पेन्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि जो किकिंग होती है, वह पहले से महिला को रिलेटिवली कम फील होती है। मूवमेंट्स कम हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जहाँ बच्चा पूरे एब्डोमेन में बहुत आसानी से घूम पाता था, एब्डोमेन यानी एब्डोमेन नहीं, बेसिकली जो पानी का सैक है उसके चारों तरफ, क्योंकि बच्चे का साइज थोड़ा छोटा होता है और स्विमिंग पूल बड़ा होता है। लेकिन जब 9th मंथ आता है तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और पानी रिलेटिवली कम हो जाता है, तो वो मूव तो करता है, लेकिन वो सिर्फ उसके हाथ और पैर के मूवमेंट्स आपको फील होते हैं, वो पूरा का पूरा टर्न अबाउट हो रहा है ऐसा यूजुअली फील नहीं हो पाता है, या कम हो जाती है ऐसी फीलिंग। तो जो महिला यूजुअली होती है कि किक्स जो है वो आप पहले से थोड़ी कम हो गई है, बच्चा पूरा का पूरा कम घूमता है, थोड़ा हाथ पैर ही मारता है, तो थोड़े मूवमेंट्स कम होते हैं, लेकिन मूवमेंट्स फिर भी 2 घंटे में मिनिमम 10 होते हैं। उसके अलावा महिला के अंदर ये जो थकान लगने वाली चीज़ होती है, यानी कि बहुत टायर्डनेस की फीलिंग आना, थोड़ा हल्का फुल्का सांस फूलना, यह भी बढ़ जाती है। महिला का यूजुअली रहता है, मैडम अब जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो, मैं थक गई हूँ। ये बहुत कॉमन डायलॉग होता है, बहुत कॉमन, हर महिला ये ज़रूर से कहती है, मैडम कब होगा बच्चा। आइए आप जानते हैं कि आपके बच्चे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं इस 9th मंथ के अंदर। बच्चे का वजन तो डेफिनेटली बढ़ता ही है धीरे धीरे, उसके लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, बच्चे के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आर्म के पैर के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसकी ग्रास्प करने की पावर बढ़ जाती है, बच्चा ब्लिंक करता है, यानी कि आंखें झपका पाता है, बच्चे के स्किन के नीचे जो फैट की लेयर होती है वह बढ़ती है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी इस टाइम पे कंटिन्यू रहता है, बच्चे के चारों तरफ जो लैनिगो होता है और जो वर्निक्स होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। तो इस प्रकार के चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर। बच्चे की ग्रोथ डेफिनेटली जारी रहती है, जिस दिन तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक उसकी ग्रोथ जारी रहती है। 9th मंथ के अंदर आपको अपनी डाइट के अंदर किस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली? पहली चीज़, लिक्विड का इंटेक अधिक मात्रा में होना चाहिए। जो पानी होता है बच्चे के चारों तरफ, एमनियोटिक फ्लूइड, वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और 9th मंथ में थोड़ा ज़्यादा कम होने की संभावना रहती। डाइट के अंदर लिक्विड्स का इंटेक भरपूर मात्रा में करिए। पानी है, नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, जूस, छाछ,
हर फॉर्म में लिक्विड ज़्यादा लीजिए ताकि बच्चे के चारों तरफ जो पानी हो वह कम ना हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा कम हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो पानी का इंटेक अच्छी मात्रा में रखिए, हरी सब्जी और फल ज़्यादा रखिए, कॉन्स्टिपेशन ताकि कम से कम हो आपको। ड्राई फ्रूट्स का इंटेक जारी रखिए। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा फैटी एसिड्स जो स्पेसिफिकली वॉलनट्स और आलमंड्स यानी कि बादाम और अखरोट के अंदर अच्छी मात्रा में होते हैं। खजूर और अंजीर और किशमिश, इनका प्रयोग भी अच्छी मात्रा में कीजिए। ये ना केवल आपको आयरन देती हैं बल्कि आपके कॉन्स्टिपेशन को भी कम करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का इंटेक भी जारी रखिए, अच्छी मात्रा में कीजिए। प्रोटीन अभी भी ज़्यादा और कार्ब और फैट थोड़ा कम की साइड में आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। प्रोटीन का इंटेक अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगली बात हम आते हैं कि किस प्रकार की आपको एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज में डेफिनेटली आप पहले तो सबसे पहले अपने गाने से कंसल्ट कर लीजिए कि आप एक्सरसाइज करने के लिए अलाउड है या नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा नीचे की साइड में है, जब हम मना करके रखते हैं कि एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका केस एक नॉर्मल केस है तो आप डेफिनेटली अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रख सकती हैं, जिसके अंदर की वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, पायलट्स, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस ये आप कर सकती हैं। जो भी एक्सरसाइज आप करें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि वह आप अपने कंफर्ट जोन में करें, यानी कि जितनी आप कंफर्टेबली आसानी से कर पाएँ। आजकल बहुत बार क्या होता है कि सेशंस चल रहे होते हैं, एंटीनेटल क्लासेस चल रही होती हैं, जिसमें कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को देख के जितना दूसरा कर रहा होता है वह करना चाहता है, पर ऐसा नहीं कीजिए। हर किसी की कैपेसिटी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। प्रेगनेंसी में हम आपको अपने आप को ओवर स्ट्रेच आउट करने से मना करते हैं, तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है। जितना आप आराम से, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है, आप कर पाएँ उतना कीजिए, ओवर एक्सर्ट नहीं कीजिए। बॉल एक्सरसाइजेस भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। बॉल का लेकिन वेट और साइज़ क्या लेना है वो आपको देखना रहेगा आपके वेट के हिसाब से। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस अच्छी रहती हैं ताकि आगे जाकर आपको प्रोलैप्स वगैरह की शिकायत कम आए, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम कम आए। डिलीवरी प्रोसेस में भी वो हेल्प करती हैं। डीप ब्रीदिंग और वॉक तो ऑलमोस्ट सभी को अलाउड होता है और अच्छा रहता है, तो इन एक्सरसाइजेस को आप कर सकती हैं। 9वें महीने के अंदर 4 ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आपको हॉस्पिटल जाना है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाना रहता है? डेफिनेटली आपकी ड्यू डेट आ गई है और अभी तक दर्द नहीं शुरू हुई तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी तारीख नहीं आई है, यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको जो डिलीवरी की डेट दी है नहीं आई है, लेकिन आपको ट्रू लेबर पेन्स चालू हो गए हैं, यानी कि लेबर पेन चालू हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो गए हैं। तो ट्रू लेबर पेन को आप फास्ट लेबर पेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं जिसे हम ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, वो 9वें महीने में चालू हो चुके होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि बच्चेदानी हार्ड होती है, कुछ समय के लिए दर्द होता है जो पेट में और कमर में दाता है, लेकिन थोड़ी देर जब आप आराम करती हैं, रेस्ट कर लेती हैं, सो जाती हैं या करवट बदल लेती हैं तो कुछ घंटों में ऐसा दर्द गायब हो जाता है। तो वो एक ट्रू लेबर पेन नहीं है, वो फॉल्स लेबर पेन है। जो ट्रू लेबर पेन होता है उसके अंदर डेफिनेटली जो आपका बच्चेदानी है, जो पेट है, वो एकदम हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। कमर में भी दर्द होता है, पैरों में रेडिएट करता है और यह दर्द कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। ऐसा दर्द कुछ मिनटों में रिपीट होता रहता है, यानी कि हर 15-20 मिनट में ऐसा दर्द आता है। यह दर्द जब आप रेस्ट करती हैं तो भी जाता नहीं है, हल्की फुल्की पेन किलर से भी नहीं जाता है। आप करवट बदल लेती हैं, टहल लेती हैं, सो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये दर्द कम नहीं होता है, बल्कि इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ जाती है। यानी कि जहाँ ये दर्द पहले महिला को लगता है कि पहले 15-20 मिनट में एक बार आ रहा था, तो अब ये 12-15 मिनट में आने लग गया है। फिर कुछ 1-2 घंटे निकलते हैं तो महिला को लगता है नहीं, अब तो ये दर्द 10-12 मिनट में आने लग रहा है। यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ जाती है, यानी कि दर्द जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है और दर्द ज़्यादा लंबे समय के लिए भी रहता है। यानी कि जहाँ पहले वो 10-12 सेकंड लग रहा था तो महिला को लगेगा अब ये 15-20 सेकंड लग रहा है, और ये दर्द की इंटेंसिटी यानी कि ये दर्द भी बढ़ जाता है। तो ये होते हैं ट्रू लेबर पेन्स। तो अगर आपके ट्रू लेबर पेन्स आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपकी लीकिंग चालू हो गई है, लीकिंग यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स का बैग है वह रप्चर हो गया है, वह फट गया है, जो पानी है वह निकल गया है, यानी कि जो बच्चे के चारों तरफ पानी की थैली है वह फट गई है, जिसे हम साधारण भाषा में पानी छूट जाना कहते हैं। तो अगर आपका पानी छूट गया है, लीकिंग चालू हो गई है, तो भी आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। बहुत बार महिलाएं लीकिंग को यूरिन इनकॉन्टिनेंस से कंफ्यूज कर लेती हैं।
यानी कि वह बच्चों के चारों तरफ जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको और यूरिन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। बहुत बार 9वें महीने में अपने आप यूरिन भी लीक होने लग जाता है। तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हैं? जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि जो यूरिन लीक होने की, पेशाब लीक होने की समस्या है, उसमें जब पेशाब लीक होगा तो उसमें यूरिन की स्मेल होगी, जबकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब यूरिन लीक होगा, जब ब्लैडर फुल है, आप यूरिन करके आ गई हैं, तो उसके बाद ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी, यानी कि लीकिंग बंद हो जाएगी, यूरिन लीकिंग। लेकिन अगर ये एक्चुअल लीकिंग है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो थैली है वह फट गई है, तो पानी निकलने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। हाँ, आप चलेंगे फिरेंगे तो बढ़ जाएगा, लेट जाएंगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। तो अगर आपकी लीकिंग चालू हो गई है तो भी आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर आपका ब्लडी डिस्चार्ज आने लग गया है, यानी कि वेजाइना से जो डिस्चार्ज है वह काफ़ी बढ़ गया है और उसमें हल्का फुल्का ब्लड आने लग गया है, तो भी आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हम हमारी भाषा में शो कहते हैं, जो कि अर्ली सिम्टम, अर्ली साइन होता है लेबर का। चौथी महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपके बच्चे के आपको लगता है मूवमेंट्स कम हो गए हैं, यानी कि बच्चा 2 घंटे के अंदर 10 से भी कम बार घूम रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यह बच्चे का डिस्ट्रेस में होने का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। अगर बच्चा आपको लग रहा है कि सिग्निफिकेंटली कम घूम रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देखिए, ये तो मैंने शुरुआत में भी कहा आपको कि बच्चे के एक